हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन था सर्फिंग डे, जहाँ पे मैंने सर्फिंग क्लासेस लिया था एक दिन के लिए। वेदर काफ़ी सनी था और ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी उस दिन और आगे देखते रहिए क्या होता। हाय दोस्तों, मैं थक जाती हूँ। सुबह उठ के मैं सर्फिंग करने गई, नहीं हो रहा। तो मैं सर्फ करने गई थी और उसके बाद मेरा सर्फिंग का सेशन था 1.5 घंटे का, जहाँ पे मैं आधी काली होके आई हूँ, as you can see। और ऑलमोस्ट मैं बहुत पतली हो गई हूँ। तो अभी मैं कुछ अच्छा सा साउथ इंडियन फूड खाऊंगी, फिर हम लोग निकलेंगे हिरिकितिया की ओर। सो हिरिकितिया इज द लास्ट बीच एरिया जहाँ पे मैं रुकूंगी। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ निकलेंगे श्रीलंका। सो लेट्स हैव सम फूड। लुक एट द बीच। फोटो कैन जस्टिफाई। दिस इज द बीच। I'm having hoppers for the first time in Sri Lanka. I've ordered this and it should really taste amazing. बहुत टैनिंग हो चुका है मेरा, हालत खराब हो गया है। और एक दिन बीच, उसके बाद सिगेरिया। आज धूप, मतलब मैं ये 2-3 दिन से इतना धूप ज़्यादा नहीं था, पर आज तो काफ़ी हद तक इट्स लाइक वेरी सनी। बट सनसेट मैंने इसलिए नहीं देखा था। आई एम होपफुल कि आज सनसेट बहुत सुंदर आएगा। दिस इज द एग हॉपर। तो गाइस, अभी मैं आहंगामा से ऑलमोस्ट निकल के जा रही हूँ हिरिकितिया। आज वेदर इज वेरी सनी, वेरी हॉट। बट ये मेरा लगेज, दिस इज माय बैग। मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। लाइक आई हैव नॉट हैड एनी प्रॉपर फूड। तो कोई लोकल रेस्टोरेंट जो मेरे होटल वाले भैया ने रेफर किया है, वो मैं खाने जा रही हूँ। तो आई शो यू। आज मैं कुछ लोकल कुछ ट्राई करूँगी, मेरी राइस और करी, श्रीलंकन करी या फिर फिश करी। लेट्स सी व्हाट आई हैव। Stay tuned. I hope you are liking this videos of my Sri Lankan trip. And yeah, I am quite enjoying. You know, this has been one of the best trip. I think every trip I have done has been my best. But this is something different because I am doing everything on my own. I'm traveling. I'm clicking pictures. I'm having food alone, celebrating my birthday alone. It's an experience. Dal, white rice. This is vegetable. Yes. This Melon. I'm not sure this It's one. good one, yeah. Okay, I shall be. I'll Fish, have egg, this. Okay. Chicken. This one, chicken. Can Chicken. take it later. yes. Also, sambar. Okay. Jackfruit. Jackfruit you want? Okay. Thank you. Too many booties. Huh? Not many spicy. You want spicy? Yeah, I can. You know?
spicy, Yes. Not many. but nice. Yes. खाना वाना खाने के बाद मैं पहुंच गई हिरिकितिया। मैं व्लॉग करना भूल गई क्योंकि इसका नज़ारा देख के मेरा एकदम होश ही उड़ गया। इतना सुंदर बीच, और वहाँ पे मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए। श्रीलंकन फ्रेंड्स थे, पोलैंड से आए थे, ब्रिटिशर्स थे, फॉरेनर फ्रेंड्स बना के मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्टी करने गए, और यहाँ पे देख सकते हो सारे गोरे लोग ही हैं। सब लोग एक से एक बढ़ के सुंदर थे, और मुझे देख के एकदम ऐसा लगा कि मैं कोई फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ। हालांकि मैं इंटरनेशनल कंट्री में थी, और सारे गोरे लोगों के साथ अपने आप को देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैं नेक्स्ट डे उठी, और नेक्स्ट डे उठ के मैं वापस से सनराइज़ देखने गई। ये रहा सनराइज़, और बीच में लोग ऐसे सर्व करते हैं जैसे कि रोज़ का दिन हो। और ये मैं शाम को इन लोगों के साथ कैरम खेल रही थी, जो कि मेरे हॉस्टल के ही लोग थे। एक तो हॉस्टल का ओनर था, दूसरा केयर टेकर, और कोई भी पता नहीं, बट ये लोग अपने भाषा में मेरा मजाक उड़ा रहे थे काफ़ी। बट हाँ, ये रहा नेक्स्ट डे। बहुत ही सुकून भरा था हिरिकितिया। मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हर तरफ जहाँ भी देखो खुशहाली और हरियाली और सुंदरता। हाय एवरीवन, एंड आई हैव नथिंग टू से बिकॉज आई लॉस्ट द रिदम ऑफ व्लॉगिंग इन बिटवीन Ahangama to Hirikitiya. Today is the last day I'm staying in Hirikitiya, and I was enjoying this place so much. I really forgot to record myself. Rather, I was soaking up the beauty of the ocean, and I was chilling. I was enjoying the vibe of Hirikitiya. So in Sri Lanka, I feel that this place has what I want. It might not be that good for the one who needed something else, but yeah, for me it was very soothing and relaxing. This is what I wanted from this first solo trip, and I got it. I am talking in English because somehow since the day I landed in Sri Lanka, I have been speaking in English. So yeah, that's the thing. And right now I am ready for my breakfast. I'll have my breakfast and I'll leave within half an hour or so, yeah, for Colombo. So see you there. I'll just insert few clips of Hirikitiya because I haven't really recorded myself much. Yeah, that's it. इतने सारे सुंदर चीज़ें दिखाने के बाद अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका था। मैं वापस कोलंबो जा रही थी, और कोलंबो जाने के लिए आपको एक लोकल बस पकड़ना पड़ेगा हिरिकितिया से कोलंबो के लिए। तो ऑन द वे आपको काफ़ी सारे सुंदर नज़ारे दिखेंगे। आप देखोगे कि समुंदर के कोस्टल रेंज से आप जब बस जाएगा और आपको जब सागर दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। वो आ रहा है, रुकिए थोड़ा, ये देखिए आ गया। क्या मस्त था ना वो सीने से। मतलब ये तो हम लोगों के लिए काफ़ी सुंदर है, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट से है, मैं तो पहाड़ से हूँ, तो मुझे तो ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा। एंड हाँ, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड श्रीलंका टू ईच एंड एवरी वन। बहुत ही सुंदर था हिरिकितिया। एंड ये था कोलंबो तक का जर्नी, और मैं कोलंबो पहुँच के शायद ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, थोड़ा बहुत ही कुछ किया है जो आप आगे देखोगे। सो ये रहा कोलंबो। काफ़ी बोरिंग सा जगह था, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए। मैं रास्ते पे ऐसे घूम रही थी अपना बोरियत हटाने के लिए। गन्स एंड रोजेज़ का एक टी शर्ट पहन लिया मैंने, अपने आप को थोड़ा कूल दिखाना था।
और क्या बस इधर उधर देख रही थी कुछ खाने को मिल जाए बोल के। और एक मार्केट चली गई। मार्केट में एक प्यारा सा एक बिल्डिंग देखा जो कि बाद में पता चला कि ये मॉस्क है, बट काफ़ी सुंदर था। फिर मैंने वहाँ पे कुछ खाना ट्राई किया जो कि समोसे जैसा ही था हमारा इंडिया का, लेकिन थोड़ा मीठा जैसा था। बट खाने के लिए एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो आप लोग। और कोलंबो में काफ़ी सारे मंदिर भी है, सो मैं मंदिर का कुछ क्लिप्स ऐड कर दूँगी यहाँ पे, आप लोग देख लेना। इसके बाद मैं थोड़ा सा कोलंबो का जो मेन एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और काफ़ी सुंदर था। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब भी देख के आई, खाया कुछ नहीं क्योंकि थोड़ा बजट में प्रॉब्लम हो के रखा था, लास्ट डे था तो मैं जितना भी पैसा था उतना मैं खर्च नहीं करना चाहती थी। बट ये जगह थोड़ा सा अच्छा था, वाइब तो है बट हिरिकितिया जैसा नहीं है। ये छोटी मोटी जगह है। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब। मैं मे बी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी थोड़ा सा मैं पैसा वैसा ज़्यादा लेके मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब में डेफिनेटली क्रैब खाऊंगी क्योंकि मेरा पसंदीदा खाना ही है सी फूड। इन्होंने मुझे ग्रीट तो किया, फिर मैं सोचा कि नहीं मैं थोड़ा सा मार्केट ही घूम लेती हूँ। इनको मैंने बोला है टेबल फॉर 1 नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा जी, तो इसीलिए मैंने बाय बाय बोल के मैं चली आई वहाँ से। फिर मैं इधर उधर टहलने लगी, ये बुद्धा को रिकॉर्ड किया। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। ऑटो जा रहे थे साइड से, कार जा रही थी और मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली थी सपना बोल के हिरिकितिया में, तो मुझे उसके साथ थोड़ा शॉपिंग करना था। शॉपिंग का वीडियो मैंने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं था डालने के लिए, ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की और मैं शाम को उससे मिलने वाली थी, तो अब मैं उससे मिल रही हूँ। ये रहा नेक्स्ट। Hi everyone, and I'm back. I was too tired from the journey. मेरी की तरफ से कोलंबो आई, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर कोलंबो एक्सप्लोर किया। ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे तो देखने के लिए, बट हाँ आई मेट माई फ्रेंड सपना who was also staying in Hiripitia. सपना से हाय। हेलो। सो अभी हम लोगों ने सपना हैज हेल्प मी अ लॉट, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलती है। नो दिस इज़ व्हाट यू गेट टू नो, लाइक बहुत सारी चीज़ें अभी इस सोलो ट्रैवल में मुझे सपना से पता चला और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मतलब आई न्यू कि इतना कोई क्यों करेगा, बट शी रियली हेल्प मी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई मेट यू। और अभी हम लोग घूम घूम के आए, बारिश हो रही है काफ़ी, और हम लोगों ने ऑर्डर किया वेज फ्राइड राइस। ये खा के मैं वापस होटल जाऊंगी, पैकिंग करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू लीव कोलंबो टुमारो मॉर्निंग। मेरा फ्लाइट है 9:30, सो मे बी आई विल रीच इंडिया बाय 6:30। सो दैट्स इट, बाय फ्रॉम कोलंबो। श्रीलंका में एक चीज़ है कि दे गिव यू फूड, मतलब बहुत सारा। एंड मैं आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस फूड। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द लास्ट डे इन श्रीलंका। अभी बज रहे 4 सुबह के और मुझे जाना है एयरपोर्ट। कल मैंने सारा कुछ पैकिंग ऑब्वियसली कर लिया था और ये है मेरा रूम जो कि मैं जस्ट फॉर अ डे मैंने इसको बुक किया था और ठीक ठाक ही है। द प्राइस और जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिटी या फिर जो फोर्ट है जहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं इन कोलंबो, वहाँ से अंदर आना पड़ता है। सो इसीलिए प्राइस वाइज भी बजटेड था। और मैं अभी जस्ट रेडी हो गई हूँ। आई गॉट माई स्वेटर बैग। आई डोंट नो, दिस ट्रिप हैज़ gave me so much and I am getting emotional. Don't ask me why, even I don't know. और
My heart is heavy. At the same time, it is very full. So I'm taking all the memories of Colombo, Sri Lanka. Not exactly Colombo. I'm going with so many memories from this trip. This was my first solo trip, first solo international trip. लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं काफ़ी जगह पे व्लॉग करना भूल जाती हूँ एंड देन आई रिमेंबर कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे आई नीड टू रिकॉर्ड थिंग्स, बट हाँ आई स्किप्ड सो मेनी थिंग्स. कभी कभी लगता है कि आप अगर कभी लाइफ में कुछ चीज़ें स्किप कर भी देते हो, इट्स फॉर गुड. सो वही हुआ मेरे साथ एंड लीविंग फॉर द एयरपोर्ट in maybe 5 minutes. मैं कैब बुक करूँगी and then I will leave for the airport. So keep watching. Bye. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Don't mind. It's okay, Don't no mind. problem. It's all right. सो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट में आ गई थी. इंडिगो का फ़्लाइट का जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा देर में था, तो इसीलिए गेट ओपन नहीं हुआ था. जैसे ओपन हुआ मैं लाउंज पहुँच गई और लाउंज पे जाते ही मैंने खाने के ऊपर अटैक किया. श्रीलंकन खाना था, काफ़ी डिफरेंट था बट हाँ अच्छा था. और मैंने खाना खाते खाते ये सोच रही थी कि आई एम समवन इन माई ब्लड लाइन हु हैज़ एवर डन दिस. मेरी मम्मी की तरफ से हो या फिर मेरे पापा की तरफ से हो. एंड आई फील सो प्राउड अबाउट माई सेल्फ डूइंग दिस एवरीथिंग ऑल बाय माई सेल्फ. आई वुड से कि येस आई मे नॉट हैव अचीव्ड दैट मच, बट जो भी मैंने किया है अपने पैसों से किया है, अपने दम पे किया है. सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे. So this is the last flight which I'll be boarding for this trip and I'll reach home. और उसके बाद the next usual life till my next trip starts, and I'm not stopping this any moment. So bless me so that I can do more such trips and yeah, keep subscribing if my video come across, and that's about it. See you in the next video or in the next travel very soon.